हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीए एडुकैम्प। मैं हूं आपकी आकृति बंसल और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जो आता है चैप्टर 8 में और जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको ये स्पेसिफिक एंगल्स की रेशो याद हो, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही करते हैं जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है। सबसे पहले वी रिवाइज द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो याद क्या रखना है, अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए होता है दैट इज द ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा के ऑपोजिट आपको देखने को मिलता है परपेंडिकुलर, और जो आपके एडजेसेंट है उसको हम बोलते हैं बेस, और 90 के ऑपोजिट साइड आपको कौन सी देखने को मिलती है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा है कोसिकेंट विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट और tan का उल्टा होता है कॉट। तो सिंपल, ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलती हैं। याद रखना, इन ट्राइंगल्स में ए बी सी, अगर बी पे राइट एंगल है तो एंगल ए के अगेंस्ट जो भी साइड होगी वो आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर, जिसको हम ऑपोजिट साइड कहते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं एंगल 45 की। ना अगर हम एंगल 45 की बात करते हैं तो इफ वी आर टेकिंग एंगल बी एज 90 और ये इक्वल एंगल्स की बात करते हैं तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अगर हम BC को A मान रहे हैं और AB को A मान रहे हैं, तभी आपके ऑपोजिट साइड्स क्या हो, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दो जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल हैं और उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए ये 45 है, ये भी 45 है। एंड बेसिकली हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पर साइन 45 अप्लाई करते हैं। सो पाइथागोरस से अगर ये A है, ये A है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2a। कितना आ जाएगा, √2a। तो साइन 45 क्या होगा, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगर ये मेरा 45 है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, विच इज a, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या आया है, √2a। a से a कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ऐसे ही हम cos 45 को फाइंड कर लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस मेरा क्या है, फिर से a है, हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला है √2a, a से a कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई 1/√2। tan 45 की अगर हम बात करते हैं तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, इट इज a अपॉन a, a से a कैंसिल हो गया तो tan 45 आ गया 1। जब हमारे पास साइन कॉस tan आ गया तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट और tan का उल्टा होता है कॉट। तो आप यहाँ से आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने कौन सी रेशियोज देखी हैं, 45 एंगल की। 45 का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल। दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जिससे हमने पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, जो कि क्या आ रहा है, √2a, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। उसके बाद हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 और 60 में। नाउ अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे, 60। तो दिस वुड बी 60, दिस वुड बी 60 एंड दिस होल लॉट वुड बी 60। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वही उसका मीडियन भी होता है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम सारी साइड्स को मान लेते हैं 2a 2a और ये पूरी BC साइड भी 2a है। जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही आपका मीडियन भी होता है। इसका मतलब ये BC साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये होगा A और ये भी होगा A। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। सो पाइथागोरस की अगर हम बात करें तो ABD ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो यहां से मैं AD की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। एज यू नो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है मेरा 2a स्क्वायर, बेस है मेरा a और परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, दैट इज AD स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा।
ये आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर का रूट, विच कम्स आउट टू बी √3a। तो ये क्या बन गया, √3a। तो अब सारी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। अगर हम साइन 60 की बात करते हैं तो सबसे पहले साइन 60 फाइंड करते हैं। साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपकी ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करते हैं तो √3a, और आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a। a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ऐसे ही cos 60 फाइंड कर लेते हैं। cos 60 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा बेस क्या है, विच इज a, और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, विच इज 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/2। ऐसे ही हम यहाँ पर tan 60 फाइंड कर सकते हैं। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आया था मेरा √3a, और बेस मेरा क्या है, a से a कैंसिल, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो ये 60 होता है। अब क्योंकि ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिलता है, तो जिस पे आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर देखने को मिलता है वो बेसिकली बाइसेक्टर भी होता है एंगल का। तो अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना बन गया, 30। और 30 के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी फिर, परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस, और 90 के ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब सारी आप 30 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2, और tan की वैल्यू हो गई 1/√3। सो इजी इजी एग्जांपल्स। सो 30 और 60 के लिए आपको क्या इमेजिन करना है कि हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और प्रॉपर्टी याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन भी होता है। तो मीडियन भी होता है, ये याद रखना है। अगर पूरी साइड 2a है तो आधी साइड क्या हो जाएगी, a एंड a। क्लैरिटी है, राइट। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90। ना अगर हम बात करते हैं एज द एंगल a इट शिफ्ट्स टू 0, तो जो साइड BC है ना वो बेसिकली 0 को श्रिंक कर जाती है। इसीलिए आपको देखने को मिलता है साइन 0 0 हो जाता है, लेकिन कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। राइट। सो आपको क्या रिमेंबर रखना है, अगर आप a को इंक्रीज करते हो 0 to 90 के लिए तो आपकी वैल्यू इंक्रीज करती है 0 to 1। लेकिन कॉसे में ना बिल्कुल उल्टा होता है, कॉसे में ये डिक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 0। ठीक है। सो यहां पर आपको ध्यान रखना है, साइन a के लिए अगर आप 0 to 90 जाते हो तो साइन a की वैल्यू इंक्रीज करती है 0 to 1, और कॉस a की वैल्यू डिक्रीज करती है 1 to 0। ये आपको क्लियर हो जाएगा इस टेबल से। ना दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू रिवाइज एंड लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टेबल आता है, आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब साइन a 0 होता है, कहां तक वेरी करता है, 1 तक। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ऐसे ही अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। कॉस 45 साइन 45 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहते हैं, और जो कॉस a है वो 1 से 0 तक वैल्यू वेरी करता है। tan 0 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है √3। अगर आपको ये तीन वैल्यूज याद है, बाकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो आपको सिंपली पहले तीन वैल्यूज याद रखने हैं। क्लैरिटी है? आई होप आपको ये टेबल समझ आया होगा। देन वील बी डूइंग ऑल दी एग्जाम्पल्स एंड दी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले देख लेते हैं, आपको सी पे क्या दे रखा है, 30 डिग्रीज दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, BC और AC। ना AB की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ना थीटा के ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, बेस, और 90 के ऑपोजिट होगी हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। अब क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है, मुझे BC फाइंड करना है, बेसिकली बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप कौन सा होता है, tan का। तो tan 30 वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 हम पढ़ के आए हैं, tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, और बेस मुझे निकालना है। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3। राइट।
सो BC की वैल्यू क्या आ चुकी है 5√3। अब मुझे AC भी निकालना है, तो आप यहाँ पर किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। 30 की ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशनशिप होता है, साइन का। तो साइन 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरा 5, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 1/2। तो 1/2 5/AC, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो AC की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, जो आपको दे रखा है, जो आपको फाइंड करना है, दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करो और आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वहां से इजीली आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लैरिटी है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपको PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, Q पे 90 डिग्री है, PQ की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और PR की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं। एक QPR फाइंड करना है और आपको PRQ फाइंड करना है। अब सिंपली पहले R निकालने की बात करते हैं। अगर R पे थीटा है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी बेस और ये अपना है हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या दे रखा है, कैन यू सी, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अब बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप किसका होता है, साइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 6। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 1/2। अब बताइए साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, साइन 30 पे। तो मेरा थीटा किस पे है, आर पे। तो मेरा आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्रीज। सो दिस इज 30, दिस इज 90। 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, इट वुड बी 60। क्लैरिटी है। तो QPR 60 हो गया और QRP आपका 30 हो गया। डन, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन है ना यहाँ, इसका मतलब मुझे 1/2 को साइन की टर्म्स में लिखना है। साइन A माइनस बी, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, साइन 30 पे आता है। तो मतलब मैं इसके थीटास को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट। थीटा क्या है इधर A माइनस बी, और यहां पर थीटा क्या है 30। तो पहली इक्वेशन मेरी बन गई A माइनस बी इज इक्वल टू 30। दूसरा आपको दे रखा है cos A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, थीटास को इक्वल करना है। तो cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। 60 cos 60 होता है 1/2। अब थीटास को आपने इक्वेट करना है। यहां का थीटा क्या है A प्लस बी और यहां का थीटा क्या है 60। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक है आपके पास A माइनस बी इज इक्वल टू 30 और दूसरी है A प्लस बी इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, A प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहां पर क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड। एज यू नो, एलिमिनेशन के लिए आपको एक कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता है। यहाँ पर A का कोफिशिएंट इक्वल ही है, इसलिए हमने सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर आएगा -2b इज इक्वल टू -30। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई आपके पास 15। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं b की वैल्यू एज 15। तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 15 विच कम्स आउट टू बी 45। तो a का एंगल क्या आ गया, a 45 है और b आपका 15 है। दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। बहुत ही इजी है, आपने सिंपली क्या करना है, थीटास के साथ इसको रिलेट कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बार बार पूछा जाता है, राइट। अब यहां से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कोशिश करेंगे कि जो पहला आपके पास क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसको आपने इवेलुएट करना है। लेट्स डू इट। सबसे पहले साइन 60 की बात करते हैं। साइन 60 आपका होता है √3/2। cos 30 भी क्या आता है √3/2। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2।
तो सिंपली आपको इसको कैलकुलेट करना है. रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. एलसीएम क्या आ गया 4, 3 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 4/4. आंसर क्या होना चाहिए 1. सिंपल. आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, वैल्यूज को पुट करो एंड यू आर डन विद दिस. नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं. 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, बट इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं. प्लस cos स्क्वायर 30. अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, लेकिन हमें इसका क्या करना है स्क्वायर करना है. माइनस साइन स्क्वायर 60. ना साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि स्क्वायर करना है, साइन 60 का स्क्वायर करना है, रूट 3/2 का स्क्वायर. ना लेट्स ओपन इट. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 आ गया. 3/4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट गया. आंसर आपके पास क्या आ गया 2. सिंपल. दिस वाज सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं. अगेन वेरी सिंपल. ना यहां पर आपको सिंपली रिप्लेस करना है cos 45. ना cos 45 की बात करते हैं तो वो होता है 1/√2. secant 30. अब देखो secant 30 को वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है cos 30 को याद कर लेना है. अब cos 30 की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है रूट 3/2. तो बताइए secant 30 क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3. तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosecant 30. अब cosecant 30 किसका उल्टा होता है, वी वेरी वेल नो इट इज sin 30. पहले sin 30 ढूंढते हैं. sin 30 होता है 1/2. तो यहां पर अगर हम cosecant 30 की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, राइट. अब क्या करना है आपको सिंपली एलसीएम लेना है. 1/√2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 3. तो ये बनेगा 2 प्लस 2√3, राइट. रूट 3 हमने एलसीएम लिया, ये 2 है और यहाँ पर 2√3 आ जाएगा. अब 1/√2 इंटू ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा. ये बनेगा रूट 3 रूट 2, 2 प्लस 2√3. क्लैरिटी है. अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है आप यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन से आपको पता चलेगा ये वैल्यूज क्या बनेंगी 2, 2√2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा 2√6. अब ये इर्रेशनल नंबर्स है ना, इर्रेशनल नंबर्स को आपने क्या करना है आपने हमेशा रैशनलाइज करना है. तो 1/2 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 6. सो ये बन जाएगा रूट 2 माइनस रूट 6, रूट 2 माइनस रूट 6. यहां पर रैशनलाइज कर दिया है. सो रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 6 और नीचे क्या बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6, 1/2. तो वैल्यू कितनी रह जाएगी -4. 2 माइनस 6 होगा -4 और -4 इंटू 2 क्या बन जाएगा -8. ठीक है जी. सो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन -8. माइनस को ऊपर अब्सॉर्ब करवा दीजिए तो रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 8. अब कोई इर्रेशनल नंबर नीचे नहीं है ना, तो आप यहां पर छोड़ सकते हैं इसको, लीव इट देयर एंड देन ओनली, राइट. क्लैरिटी है. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट चलते हैं. आपको इवैल्यूएट करना है इस वैल्यू को sin 30. अब sin 30 की वैल्यूज डालना शुरू करते हैं. sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45, tan 45 होता है 1. cosecant 60, cosecant 60 का मतलब क्या है sin 60. अब अगर हम cosecant 60 की बात करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो वो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय secant 30. ना secant 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा होगा 2/√3, राइट. प्लस cos 60, cos 60 होता है 1/2. cot 45, tan 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसलिए आ जाएगा +1. क्लैरिटी है. आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना. सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं. 1/2 प्लस 1 क्या बनता है 3/2. क्या बनता है 3/2 माइनस 2/√3. ऐसे ही हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं. ये आपके पास वैल्यू क्या बन रही है
3/2 प्लस 2/√3। क्लैरिटी है? नाउ आपको क्या करना है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप सीधा एलसीएम भी ले सकते हैं। लेट्स टेक द एलसीएम 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहां पर भी 2√3 एलसीएम बनेगा, ये बन जाएगा 3√3 प्लस 4। ना इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4, 2√3 कट गया, आपके पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पर इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करोगे तो बनेगा आपके पास 3√3 माइनस 4 का, जस्ट सेकेंड, माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और √3 का स्क्वायर करते हैं 3, राइट? तो 9 इंटू 3 कितना आ गया 27, माइनस 4 4 जा क्या होता है 16, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा दैट इज 11। ठीक है जी, आप इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। क्लैरिटी है? तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। ऐसे ही लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट यहां पर हम करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर 60 है, सो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस सीकेंड 30। ना सीकेंड 30 की अगर बात करते हैं तो ये कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। लेट्स मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। अब 1/4 प्लस 3/4 क्या बन गया 1, ठीक है, क्योंकि ये 4/4 बन जाएगा तो कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या रह गई 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। नाउ यू विल टेक द एलसीएम। एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 12 आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 15, 16 4 जा 64 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 67/12, राइट? तो सिंपली इफ यू नो द वैल्यूज यू जस्ट हैव टू पुट इट देयर, आपको वहां पर पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट? सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपके सम्स क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस आपके पास रिमेनिंग है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने साथी फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।